Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a block of mass m is resting on a wedge of angle theta as shown in the figure. What is the minimum acceleration of A? Should the wedge, the wedge that the mass m falls freely. मास क्या करे, मास m क्या करे आपका फ्री फॉल करे. ठीक है, हमें क्या बताना है. फ्री फॉल करने के लिए इसका जो एक्सेलरेशन है, देखिए वेज का एक्सेलरेशन है ए टू द लेफ्ट डायरेक्शन, वो फाइंड आउट करके यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अपना क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आप सूडो फोर्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका सूडो फोर्स लिख लीजिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका वेज क्या कर रहा है, आपका वेज आपका एक्सेलरेट कर रहा है टू द लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए. ठीक है, सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सूडो फोर्स. क्या लिख सकते हैं, आपका सूडो फोर्स. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, सूडो फोर्स देखिए हम कब एक्ट करते हैं. अगर आपका देखिए ऑब्जर्वर मान लीजिए वेज पर बैठा हुआ है. ठीक है, वो क्या है, ऑब्जर्वर देखिए ये वेज तो आपका एक्सेलरेट कर रहा है, वेज एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम बता सकते हैं दिस इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम. कैसे फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो अगर कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठा है और उसे अपनी कैलकुलेशन करनी है, तो उसे क्या अप्लाई करना पड़ता है, एक सूडो फोर्स इन द डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ता है, जिस डायरेक्शन में आपका प्लैंक मूव कर, जो आपका वेज मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो ये देखिए आपका इस तरीके से आपका क्या, दिस इज ये आपका यहाँ पर एक इसका वेज है. ठीक है, इस पर देखिए आपका एक मास यहाँ पर एम ऐसा रखा हुआ है. ठीक है, दिस इज द मास. ठीक है, ये आपको यहाँ पर मास रखा हुआ है. अब देखिए क्या बोला गया है कि ये जो आपका वेज है, इट इज एक्सेलरेटिंग. इसका एक्सेलरेशन कितना देर का है, ए देर का है. दिस एंगल इज गिवन एज थीटा. ऑलराइट, इसका मास देखिए कितना है, एम जी, विच इज मास एम है, तो उसकी उसमें क्या लगेगा, एम जी फोर्स लगेगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और यहाँ पर से देखिए आपका एक नॉर्मल फोर्स लगेगा. नॉर्मल फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि वेज क्या कर रहा है, कंस्ट्रेन कर रहा है इस ब्लॉक का मोशन. ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो मैं बाई बता सकता हूँ कि ये एंगल में कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा. ठीक है, बाय ज्योमेट्री में से बता सकते हैं. एमजी के देखिए यहाँ पर आप कंपोनेंट लिख लीजिए. एमजी का एक कंपोनेंट देखिए इस डायरेक्शन में आएगा, ये कंपोनेंट कितना कहलाएगा, दिस विल बी अवर एमजी कॉस थीटा. कितना होगा आपका एमजी का कॉस थीटा. एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, ये कितना होगा, दिस इज एमजी का साइन थीटा. ये कितना हो जाएगा आंसर, एमजी का साइन थीटा. ठीक है, ये कंपोनेंट आपके यहाँ पर से इतने आगे. और क्या बता सकते हैं, देखिए ये जो पूरा वेज सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सूडो फोर्स देखिए आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर सूडो फोर्स. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एम इंटू ए. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, दिस इज द सूडो फोर्स. अब हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए का मिनिमम एक्सेलरेशन बताना है, सो दैट द वेज मूव्स मास एम फॉल्स फ्रीली. फॉल फ्रीली का मतलब क्या होता है, देखिए फॉल फ्रीली का मतलब होता है कि आपका जी एक्सेलरेशन से फॉल करे. इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो, आपका जी. ठीक है, यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, फॉल फ्रीली का मतलब होगा कि देखिए यहाँ पर जो आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स क्या जाना चाहिए, आपका जीरो जाना चाहिए. जो आपके यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो क्या जाना चाहिए, जीरो. क्योंकि अगर नॉर्मल फोर्स ही लगेगा तो ये वेज क्या करेगा, इसके मोशन को कंस्ट्रेंट नहीं करेगा. और मोशन को कंस्ट्रेंट नहीं करेगा तो हम बता सकते हैं ये क्या करेगा, आपका फ्रीली फॉल कर जाएगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ले लेते हैं. ठीक है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, ठीक है, तो बता सकते हैं कि दिस एंगल, ये एंगल देखिए आपका थीटा है, ये 90 है, तो टोटल कितना होता है, 180 के इक्वल होता है. तो मैं बता सकता हूँ दिस मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा. ये कितना होना चाहिए आपका, थीटा एंड यस, ये कितना होना चाहिए आपका, 90 माइनस थीटा के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ये मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ. देखिए बच्चों, यहाँ से कितना हो जाएगा. अब एम ए के देखिए हम कंपोनेंट ले लेते हैं. एक एम ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, ये कितना होगा आपका, ये कंपोनेंट जो आएगा, दिस इज एम ए का कॉस 90 माइनस थीटा. ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा. तो ये तो एम ए का साइन थीटा हो जाएगा. एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, ये कितना होगा आपका, एम ए का साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा आपका एम ए का कॉस थीटा. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कंपोनेंट लिख लिया. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए, अब देखिए नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो हम देखिए प्लेन के एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द इंक्लाइन के कहलाते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख लेते हैं. ठीक है, तो देखिए क्योंकि इसका मोशन अब प्लेन के इंक्लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो है नहीं. ठीक है, देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, एक नॉर्मल है, नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा. ठीक है, ये तो आपके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. और एक क्या हो गया आपका, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, आपका एम जी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है. ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. अब यहाँ पर से देखिए फ्री फॉल कर रहे तो हम बता सकते हैं नॉर्मल आपको यहाँ पर जीरो के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया आपका एम ए साइन थीटा. दिस इज इक्वल टू अवर एम जी कॉस थीटा. ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के इक्वल. एम से बच्चों आपके यहाँ पर एम कैंसिल हो जाएगा. आपके यहाँ पर मिनिमम एक्सेलरेशन ए बताना है, तो बच्चों ए कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा. ये साइन थीटा इधर रहेगा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना हो जाता है, कॉट थीटा. एक्सेलरेशन बच्चों आपका जी कॉट थीटा होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन फॉर द फ्री फॉल ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए. तो कौन सा ऑप्शन मैच करिए बच्चों, आपका आंसर बी यहाँ से मैच कर गया. तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा. राइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.